तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज मैं जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ अगर गलती से भी आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपने इतनी सटीक वीडियो को देखा है कि ये वीडियो इतनी ताकतवर है कि अवकलन को एकदम जड़ से समझा देगी। जेई लेवल का बंदा अगर है और वो जेई लेवल का क्वेश्चन लगाना है तो उसे चेन रूल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं चेन रूल को सिखाने के लिए कसम खा चुका हूं और चेन रूल को सिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। अब देखिए, एक प्रकार से मैंने मॉडल खुद का तैयार किया है और खुद से इस चीज़ को मैंने बनाया है और समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, मैंने सोचा, मैं घर पे बैठा था, मेरे को फुल्की बनाने का मन किया, मैंने सूजी उज्जी बाज़ार से लिया करके, मैदा वैदा लिया करके मैंने उसका बैटर तैयार करके स्टार्ट कर दिया। अब मैंने एक हिस्सा लोई लिया और लोई का एक हिस्सा ले करके मैंने उसे बेल करके एक एफएक्स आकार दे दिया, मतलब एक एफएक्स आकार दे दिया। तो देखिए, मैंने फुल्की को बेल करके एफएक्स आकार दे दिया है, एक एफएक्स आकार दे दिया है, ठीक है ना, दे दिया है एफएक्स आकार। ठीक, अब उस एफएक्स आकार में से मैंने टारगेट किया कि मैं टी हिस्से तक ही फुल्की को काटूंगा, टी हिस्से तक ही फुल्की को काटूंगा। तो मैंने डिसाइड किया ये टी हिस्से तक जिसमें मैं डी करके छोटे छोटे टुकड़े डी करके मैं इस फुल्की को काटूंगा। और फुल्की का आकार क्या है? डी। तो मैं काटना स्टार्ट किया और मैंने फुल्की काटना स्टार्ट किया। मैंने डी करके फुल्की को काटा। देखो, डी करके फुल्की को काटा। तो मैंने बोला कि फुल्की को जब मैं काट रहा हूं तो क्या लोई में छेद होगा? मैंने बोला जो बैटर तैयार किया था ये पूरे बड़े वाले बैटर में आपको छेद नहीं लौकेगा। आप काट के देखिए फुल्की, अभी फुल्की काटिए फुल्की भाई, बनाइए आज। तो अब काटेंगे तो छेद दिखेगा ना, यानी पूरा एफएक्स में से वो डी करके कम होगा, पूरे एफएक्स में से वो डी करके कम होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं क्या? डी एफएक्स बटा के डीएस, धीरे धीरे वो कम होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, जब भी आप बड़े हिस्से को छोटे हिस्से में कर करके देखते हैं ना तो वहां पर डी बटा के डी कुछ लिखते हैं और जो जैसे कट के निकलता है उसे डी उसी के सापेक्ष नीचे लिख देते हैं और जिसमें से काटते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं। तो अर्थात बताओ, एफएक्स में से काट रहे हैं तो एफएक्स धीरे धीरे घट रहा है। किस तरह से? डी की तरीके से, यानी डी एफएक्स बटा के डी होगा, यहां पर समझिए ये होगा। और फिर उसके बाद जब हम एक हिस्से को देख लिए, अब थोड़ा एक हिस्से तक मैं काटते कहा कि जाएदा, अब तो हम जुगाड़ लगाई, हम काटत थक देनी। अब हम टी हिस्सा के थोड़ी सा का कर देती, कम कर देती कि मतलब अब टी हिस्सा जवन है उतनी में से आधे काट के हम छोड़ देनी, मतलब टी हिस्सा इतने काट के हम छोड़ देनी। अब हाई हिस्सा, तो अब हे हिस्सा में काट के इतने के छोड़ देनी। तब बतावा भैया कि हियावा बस फुल्किया काट, तो हाइयक्स हिस्सा बढ़ी का, हाइयक्स हिस्सा इतने रहल, लेकिन अब जब तू काट के छोड़ देला है तने काटत हुआ तो हाइयक्स हिस्सा धीरे धीरे बढ़त का, हम तेजी से बढ़ा देनी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ी। अर्थात अगर यक्स हिस्सा जब तू लो हियावा से फुल्की काटत हुआ, अब फुल्की काट के हियावे ले सिहर गईला, अब एक छोड़ देला तो डी जैसे फुल्की काट के निकालत हुआ, निकलने के बाद ई डी एक्स जवन हाई पूरा हिस्सा यक्स वो धीरे धीरे बढ़ी, एक बैगे ना बढ़ी। जैसे हम बोली या तो यक्स में तू अच्छा एक समझा कि मान ला है तने काट के छोड़ देनी, काट देनी, टी हिस्सा पूरा खत्म कर देनी काट उठ के, हाई टी हिस्सा पूरा खत्म कर देनी काट उठ के फुल्की। अब हम कहनी कि अब हम टी हिस्सा तो काट देनी, हाई टी हिस्सा तो हमन का काट के इतनी छोड़ देनी जा। अब हमन के यक्स हिस्सा में डी करके फुल्की काटल जाई, यक्स हिस्सा में डी करके फुल्की काटल जाई। तो अब डी करके हमन के यक्स हिस्सा में काटत ही जा, तो यानी यक्स हिस्सा में भी वो चीज़
डी टी करके यक्स हिस्सा में से कटी, तो यानी डी टी करके उ यक्स हिस्सा के प्रभावित करी। आ जब कोनो चीज के प्रभावित करेला तो उ चीज हमेशा बटा में आएले, यानी यक्स धीरे धीरे प्रभावित हुई डी एक्स करके, आ के करी प्रभावित तो डी टी करी, यानी डी टी बाई डी एक्स हो जाए। ये चीज समझ में आई ना। अब ये दोनों आपस में लिंक होला, ये दोनों आपस में लिंक होला। आ कैसे लिंक होला, जैसे चेन के खोलबा आ चेन के बंद करबा, वही तरह दोनों आपस में लिंक हुई कि अगर एगो छोटा रूप में जाके देखबा तो उ छोट में कटी, आ एगो बड़ा रूप में जाके देखबा तो बड़ा रूप में कटी। लेकिन ये दोनों रूप आपस में चेन की तरह जुड़ल हुआ, जैसे चेन के खोलल जाला बंद करल जाला, यही तरीके से ही जुड़ल हुआ। यही से के बोलल जाला चेन रूल। ये दोनों आपस में गुणा हो जाइए, आ ये दोनों मिल करके उस पूरी संरचना का निर्धारण करेंगे। ये दोनों ही मिलकर उस पूरी संरचना का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। और ये कुछ इस प्रकार से होता है, डी एफ ऑफ एक्स बटा के डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इस प्रकार से ये चीज होती है। ये चीज इसके लिए लागू हुई और ये चीज इसके लिए लागू हुई। वीडियो को थोड़ा गौर से सीखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत जबरदस्त है। अब इससे तुम्हारा दिमाग इतना गजब का लेवल का जाएगा कि तुम सोच लोगे, लेकिन सोचना जरूर। मैंने तो समझा दिया है, मैंने सोचा है मेरे को अगर अवकलज का कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है मैं उड़ाने की ताकत रखता हूँ। इतना तो मेरे पास ताकत है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को मैं महारत अपने माइंड में रखता हूँ। तो चलिए अब इसी श्रृंखला नियम से देखिए मैं कैसा कैसा क्वेश्चन कराता हूँ और सब क्वेश्चन उड़ेगा आपसे भी। इस समस्या को हल करने के लिए आ चुका हूँ और अब इसका आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे लागू होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं और इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। अब मैं बोला कि साइन एक्स क्यू। अब देखो ये चेन रूल तब लगता है जब एक हिस्सा के साथ साथ दूसरा हिस्सा हो, अर्थात मैंने बोला x के साथ x हो। चेन रूल यही कहता है कि अगर मैंने बोला ये चीज़ हमारा 3x मैंने मान लिया और ये पूरी चीज़ को मैंने क्या मान लिया, कुछ मान लिया, यानी कि इस हिस्सा में कब लागू होगा, बस आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले माना एक्स क्यू इज इक्वल टू टी लिखना है। तो अगर ये करेंगे तो ये चीज़ बन जाती है साइन टी, ठीक, साइन टी। और साइन टी को अब तुम मान लो y के बराबर, ठीक। अब तुम इसको यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, यक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो जब तुम यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो मैंने यही कहा था कि जब तुम इसको डी वाई बाई डी एक्स करोगे ना तो ये हिस्सा भी तुम्हारा होगा, ठीक, ये हिस्सा भी तुम्हारा होगा। लेकिन ये हिस्सा नॉर्मल नहीं रहेगा, ये हिस्सा नॉर्मल नहीं रहेगा, यही हिस्सा तुम्हारा बटेगा। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स को, अब श्रृंखला नियम याद रखो, एफ ऑफ एक्स को पहले डी बाई डी एक्स करना है। एफ ऑफ एक्स का माने किसको एफ ऑफ एक्स माने हो, इसी को तुमने एफ ऑफ एक्स माना है, इसी हिस्से को। यानी कि मैंने बोला साइन है तो ये चीज़ पहले यही चीज़ मैं समझा देता हूँ कि एक्स क्यू बराबर टी माना है। तो यानी कि हम बोले कि साइन टी, ये चीज एक्स क्यू को मैंने टी माना तो साइन टी, ठीक, बराबर एफ ऑफ एक्स। हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, ये चीज कि ये चीज एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ये चीज एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो पहले हम जानते हैं श्रृंखला नियम में क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स बाई डी टी कर दो, जो हिस्सा है उसे डी टी कर दो, मैंने डी टी कर दिया, ठीक, इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दो, यही श्रृंखला नियम कहता है। तो इसी नियम से मैं यहाँ पर देखो करने वाला हूँ कि एफ ऑफ एक्स को पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक, कहाँ लिखा है यहाँ पर डी टी लिखा है, डी टी के साथ, और इनटू कर दूंगा और डी टी। अब देखो टी को गौर करो, टी हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, टी हिस्सा यहाँ पर दिख रहा है, अर्थात डी और एक्स क्यूब करूँगा बटा के हम क्या करेंगे, डी एक्स करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप हल कर रहा हूँ, ठीक, श्रृंखला नियम यही है, ठीक। तो अब साइन का तुमको अवकलन पता है, कॉस होता है तो कॉस टी हो जाएगा, इनटू यहाँ पर पावर रूल लगेगी तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और x के पावर में से 1 घट जाएगा माने x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस, यहाँ से 3x स्क्वायर कॉस टी हो जाएगा, 3x स्क्वायर कॉस टी हो जाएगा। और हमने जो t माना है अंत में आकर उसी को t का मान रख देंगे तो 3x स्क्वायर कॉस और यहाँ पर हो गया है x क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन निपट गया और इसी को आप समझिए। अब दूसरा क्वेश्चन निपटाते हैं।
अब इस क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले अगर पावर में चाहे कुछ भी दिख जाए, दो फंक्शन आपस में दिख जाए, तो एक फंक्शन को टी मान लो, तो ये दो फंक्शन है आपस में, तो इसी को हम मानेंगे हल जब करेंगे तो हम क्या मानेंगे कि साइन स्क्वायर यक्स जो है वो टी के बराबर है, अर्थात हम इसको साइन एक्स की पावर 2 लिख करके टी के बराबर कर सकते हैं। ठीक, अब इस चीज को, ये चीज कर लिया, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। अब यहीं से देखो, यही चीज को यहां पर क्या करो, अब इसी चीज को मैंने बोला, इसी चीज को तुम क्या मानो, एफ ऑफ एक्स मान लो, इसी चीज को एफ ऑफ एक्स मान लो, जो चीज बनाई तुमने, अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, टी लिख सकते हैं, और इसी को हम एफ ऑफ एक्स मान लें, एफ ऑफ एक्स ये चीज, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स ये चीज, तुमको एफ ऑफ एक्स मिल गया, तुमको टी भी पता है, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, इसी के। अब इसी में हम चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल हमें याद होना चाहिए। चेन रूल क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स करो डी, ठीक, एफ ऑफ एक्स करो डी, और यहाँ पर डी टी कर दो, इंटू डी टी करो, और यहाँ पर डी एक्स कर दो, यही श्रृंखला नियम है। तो एफ ऑफ एक्स किसको माना, इसको। तो अब इसी चीज़ का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, वास्तव में डिफरेंशिएशन मैं समझा रहा हूँ, स्टेप तो यही है, लेकिन डिफरेंशिएशन थोड़ा विस्तृत अच्छे से कर सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक, इसको। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ई, और यहाँ पर टी लिख सकते हैं, ई टी, इसको हम वाई के बराबर मान लेंगे, ठीक, y के बराबर मान लेंगे। दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन करेंगे, ई टी हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जहाँ दिख जाएगा आपको, यहाँ पर श्रृंखला नियम ही लगेगा, क्योंकि देखो एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, और यही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी, ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी। जब समीकरण एक के दोनों पक्षों में आप अवकलन करेंगे तो ये चीज़ इससे बनेगी। तो एफ ऑफ एक्स किसको माना है, एफ ऑफ एक्स किसको माना है, एफ ऑफ एक्स किसको माना है, इस y जो होता है हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, इतना याद रखिएगा। तो y अगर कभी लिखूं तो उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मानिएगा, तो यानी कि इस पूरे को हम एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं, इस पूरे को हम एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पर e अपॉन में t हो जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा, ठीक, यही चीज़, और इंटू यहाँ पर dt। तो बताओ t दिख रहा है तुमको, t दिख रहा है तुमको, तो t की जगह साइन d लिखो, d लिख दिया, और t की जगह साइन यक्स स्क्वायर लिख दो, यक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक, यक्स स्क्वायर लिख दिया, और बटा के यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यही चीज़ यक्स कर दिया, ठीक, और इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है ना। अब ई टी का तुम डिफ्रेंसिएशन करो, ई टी का तुम डिफ्रेंसिएशन करो, तो ई दी पावर एक्स के रूप में है, तो ये ई दी पावर टी हो जाता है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये पावर रूल से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये चीज़ फिर से देखिए यहाँ पर 2 चीज़ हो जाएंगे। तो जब 2 चीज़ हो जाएंगे तो सबसे पहले बड़े वाले हिस्से पर काम कर लो, फिर उसके बाद छोटे वाले हिस्से पर काम कर लेना। बड़ा वाला हिस्सा तुमको यहाँ पर भी चेन रूल दिखेगा, तो बड़ा वाला हिस्सा साइन एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले स्क्वायर दिख रहा है, तो पावर रूल से इसको हटा दो, तो पावर रूल से जब इसको करोगे 2, और यहाँ पर साइन एक्स है, अब यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। ये बड़ा वाला हिस्सा निपटा दिया तुमने। अब इस छोटे वाले हिस्से पर आओ, इस छोटे वाले हिस्से पर आओ, यानी साइन एक्स पर आओ, साइन एक्स पर आओ, तो साइन एक्स पर आओ। अब ये देखो चेन की तरह कनेक्टेड है आपस में, तो अब बड़ा वाला हिस्सा को निपटा दिया, अब छोटे वाले हिस्से पर आएंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक, कॉस एक्स आ जाएगा। इंटू करोगे, चेन रूल यही है, मैंने पहले 2 ही का समझाया है, चेन रूल यही है, इतना ही लिख दोगे ना तो सब जान जाएंगे कि चेन रूल का जानकार है, ठीक। अब देखो ये बड़ा वाला हिस्सा निपटा दिया, उसके अंदर वाला हिस्सा निपटा दिया, अब उसके अंदर वाला हिस्सा निपटाओ, यानी एक्स को निपटाओ, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स कर दो, ठीक। तो डी एक्स बाई डी एक्स करो, 1 आ जाएगा, तो ई दी पावर टी इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये चीज़ 1 बन जाएगी, ठीक। तो यहाँ से बना ई दी पावर टी इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2x का फॉर्मूला है, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, अर्थात टी, अब टी का मान जो माने हो वो रख दो, तो ई, और यहाँ पर टी का मान हमने माना है साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब जो आगे आ रहा है साइन 2x, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो इतना दमदार क्वेश्चन है कि इसमें भी आप सोचेंगे कि फलन के अंदर में फलन है, फलन के अंदर में फलन है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको टी मान लेता हूँ, तो इसको टी मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक ठो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, लॉग एम एन, इसको हम लिखते हैं लॉग, इसे आधार परिवर्तन का नियम कहते हैं। ऊपर वाले को लिख दो एन बटा के, नीचे वाले को लिख दो ये चीज एम, ये हमारा आधार परिवर्तन के नियम से लगेगा।
तो अर्थात इसी को हम आधार परिवर्तन से तोड़ेंगे तो यही चीज mn के रूप में है, mn के रूप में है, तो यही चीज mn के रूप में है। तो बताओ n आ रहा है ऊपर, तो यानी log लिखेंगे, पीछे वाला log लिखेंगे जरूर, देखिए क्योंकि ये पूरा का पूरा है तो log तो लगेगा ही, और n ही क्या है, log 5x है, यानी n क्या हो जाएगा, log 5x। ये चीज हमारी बन गई बटा के। अब उसके अंदर देखो log 7 यानी m, तो log m ये है, तो log m, तो यानी log m का मतलब 7, ये चीज़ हो गई ना। अब इस चीज़ को मैंने आपको सिखाया, ये चीज़ हिस्से में टूट गई, हिस्से में टूट गई। अब ये डिवीज़न का मेथड है, डिवीज़न में कहता है कि हर को छोड़ो, अंश का डिफरेंशिएशन माने log 7 और अंश का डिफरेंशिएशन माने log, यहाँ पर इंटू मतलब इंटू रहता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो log 5x, ठीक है ना, ये चीज़ हमारी डिफरेंशिएशन इसकी होगी, ठीक। माइनस करते हैं, इस हर का डिफरेंशिएशन करना है, अंश का छोड़ना है, यानी log 5x, ठीक। और इसका डिफरेंशिएशन करना है log 7 का, ठीक, बटा के इस नीचे वाले हिस्से का वर्ग करते हैं log 7 का स्क्वायर। इतना समझिए। तो ये हिस्सा हमने कर लिया हल। अब जब हम इसको, यही हिस्से को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, तो जब इसी हिस्से को करूँगा तो log 7 ही रहेगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x होगा, माने इसको x मान लो। अब इतना चेन रूल लगाने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको x मानूंगा, इसको मैं x मानूंगा, तो मतलब मैं डायरेक्ट कर दूंगा इंटू 1/log 5x, निपटा दिया। अब उसके अंदर भी जुड़ा है एक चीज 5x दिख रहा है, तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन करो, माने इसका भी डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन जब तो करोगे तो dx/dx हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा, ठीक। अब बताओ इसमें चेन रूल लगा कि नहीं, इसमें भी चेन रूल लगा है, माइनस कर दो। अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1/, में ये चीज़ देखो डिफरेंशिएशन नहीं करना है तो इसको वैसे ही छोड़ दो, log 5x, और इसका जब करोगे तो यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, तो अर्थात इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक, और बटा के log 7 का स्क्वायर, ठीक। अब जब इसको करोगे तो यहाँ से बना log 7 और ये बना 5 log 5x और ये बना 0, ठीक, ये बना 0, ठीक है ना। यानी कि log 7 को वैसे ही लिख दो log 7, और ये चीज़ 5 और ये चीज़ 0 और ये चीज़ log, ये चीज़ है, ठीक, और ये चीज़ log 5x, और ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है log 7 और log 7 स्क्वायर को ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक। और एक log 7 से एक log 7 खत्म, तो यहाँ पर आ गया 5 बटा के log 5x इंटू log 7। ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर है, ये हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। ऐसे करते हैं। तो चेन रूल का मतलब यही चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है, इसको हल्के में मत लेना, बोर्ड में आ सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि चेन रूल यही कहता है कि बड़े वाले हिस्से को करो, फिर छोटे वाले हिस्से को करो, फिर उससे छोटे वाले हिस्से को करो, मतलब पूरा हिस्सा करना है। तो बड़े वाले हिस्से को हम डायरेक्ट बड़े वाले हिस्से तक नहीं जाते हैं, पहले हम बड़े वाले हिस्से का करते हैं, हाँ पूरा यहाँ तक है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर उसके मध्य वाले भाग का डिफरेंशिएशन किया, हाँ ठीक है, मध्य वाले भाग का भी कर दिया, फिर उसके बीच वाले हिस्से का डिफरेंशिएशन, मतलब कि आपको पहले बड़े वाले का कर देना है, फिर उसके अंदर का करना है, फिर जो बच जा रहा है उसके अंदर का भी करना है। अब इसको दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन में ऐसे सोचिएगा, आप पक्का निकाल लेंगे। यही है चेन रूल और कुछ नहीं है।